हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ अंशुमन पुरोहित और आज वेक्टर कैलकुलस में हम सरफेस इंटीग्रल करना सीखेंगे। स्टूडेंट, लेट f इज इक्वल टू f1i f2j f3k बी एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। एस एनी सरफेस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, और एस क्या है? कोई 3D ऑब्जेक्ट की सरफेस है। तो देन सरफेस इंटीग्रल इज ऑब्टेन्ड। तो इस सरफेस का इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? तो डबल इंटीग्रेशन अलॉन्ग दिस सरफेस एस इज एफ वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट डी एस क्या है? डी एस वैक्टर जो है एन कैप डॉट डी एस होता है। ये क्या होता है? एन कैप डॉट डी एस। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो डी एस है, डी एस वैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, डी एस की, डी एस वैक्टर एन डी एस है। और ये जो डी एस है इसकी तीन पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। क्या क्या होंगी? डी एक्स डी वाई मतलब एक्स वाई प्लेन अपॉन में मॉड ऑफ एन कैप डॉट के मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड होता है तो के। इसकी दूसरी पॉसिबल वैल्यू डी वाई डी जेड मॉड में एन कैप डॉट आई मतलब वाई जेड प्लेन होगा तो उससे परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है? वाई और जेड के एक्स एक्सिस, एक्स के करस्पॉन्डिंग आई। तीसरी पॉसिबल वैल्यू डी जेड डी एक्स एन कैप जे, जेड और एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है? वाई एक्सिस, एक्स और जेड के परपेंडिकुलर वाई होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जे। अब ये कैसे पता लगेगा? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको तीन प्लेन दिखाई दे रहे होंगे। ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है और ये जेड एक्स प्लेन है। अब स्टूडेंट कोई भी ऑब्जेक्ट इन तीन प्लेन के अंदर ही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट उस 3D ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन आप जिस प्लेन में मानोगे वही वाला प्लेन के हिसाब से डी एस की वैल्यू होगी। जैसे अगर मैंने प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में माने तो एक्स वाई प्लेन मतलब डी एक्स डी वाई डॉट अपॉन में एन कैप के कैप, मतलब प्रोजेक्शन मतलब उसकी शेडो। जैसे कोई बॉल है, अब अगर बॉल का प्रोजेक्शन में इस प्लेन में देखता हूँ तो सर्कल दिखेगा, इस प्लेन में देखूँगा तो भी सर्कल दिखेगा, इसमें भी सर्कल दिखेगा। पर मैं अगर इसमें देख रहा हूँ तो उस केस में मैं जो है इंटीग्रेशन में डी एस की जो वैल्यू डी एक्स डी वाई लूँगा। अगर मैं यहाँ पे बॉल का प्रोजेक्शन देखता हूँ जो कि सर्कल दिखता है, यानी कि वाई जेड प्लेन में देखता हूँ तो मैं डी वाई डी जेड लूँगा डी एस की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सर्कल, ठीक है स्टूडेंट, तो मैं जेड एक्स प्लेन में देख रहा हूँ उसका प्रोजेक्शन, तो फिर उस केस में डी एस की वैल्यू क्या लूँगा? डी जेड डी एक्स अपॉन में एन कैप जी कैप। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्टूडेंट क्वेश्चन में अमूमन ये बात बताई नहीं जाती है। तो प्रोजेक्शन जो है आपको किस प्लेन में लेना है आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। आप इनमें से कोई सा भी प्लेन चूज़ कर लो, अमूमन एक्स वाई प्लेन चूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डी एस वैक्टर को क्या लिखना है? एन कैप डी एस लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे डी एस क्या होता है ये भी हम समझते हैं। तो स्टूडेंट डी एस क्या है? बहुत छोटी सी इन्फाइनेटली स्मॉल सरफेस है पूरे 3D ऑब्जेक्ट की, जिसके थ्रू हम इंटीग्रेशन पूरे सरफेस का कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब एन कैप कैसे निकलता है? तो एन कैप निकालने का तरीका क्या है स्टूडेंट? तो जो भी सरफेस दे रखी है, जो भी सरफेस दे रखी है, एफ वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरफेस दे रखी है ना, जो भी एस सरफेस दे रखी है उसका हम क्या कर देंगे? ग्रेड कर देंगे। हम उसका क्या कर देंगे? ग्रेडियंट ऑफ गिवन सरफेस, ठीक है। वो सरफेस वेक्टर जो भी दिया होगा उसका ग्रेडियंट कर देंगे और उसको फिर उसके ही मॉड से, उसी ग्रेडियंट के मॉड से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एन कैप मिल जाएगा। बस ये एक बेसिक प्रोसीजर आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन से सीखते हैं कैसे करना है। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट वाई जेड आई जेड एक्स जे एक्स वाई के, ये एफ दे रखा है बेसिकली, एफ वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ये हमें इवैल्यूएट करना है, सरफेस इंटीग्रेशन करना है। डी एस मतलब ही सरफेस इंटीग्रेशन है। वेयर एस इज द सरफेस, एस क्या है? यहाँ पे सरफेस है, तो डी एस क्या है? उस सरफेस का इन्फाइनेटली स्मॉल पार्ट है। एफ इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये किसका सरफेस है? स्फीयर का सरफेस। अब स्फीयर की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि उसकी रेडियस 1 हो गई और उसका जो सेंटर है स्फीयर का वो ओरिजिन पे 0,0,0, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है तो उसका जो स्फीयर का सेंटर है वो ओरिजिन पे है। और हमें ये कहाँ पे इवैल्यूएट करना है? फर्स्ट ऑक्टेंट में इवैल्यूएट करना है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब आप ऐसे याद रखो कि जब भी हमें फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है, ठीक है ना, तो वैसे तो 8 ऑक्टेंट होते हैं 3D में, है ना। 2D में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं, इसमें 8 होते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑक्टेंट बोल रहा है तो हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, है ना। दोनों लिमिट वेरिएबल नहीं हो सकती, है ना, दोनों लिमिट वेरिएबल्स में नहीं होगी। एक लिमिट 0 होगी और दूसरी लिमिट वेरिएबल्स में होगी, एक्स वाई जेड में होगी, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो भी सरफेस दे रखी होगी उसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट निकालने का मतलब सरफेस क्या है? अभी स्फीयर है तो स्फीयर की सरफेस की जो इक्वेशन है उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट निकालने का मतलब क्या है कि इस पूरी इक्वेशन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट इसको मैं f लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ f। तो ग्रेड ऑफ f का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा i डेल एफ बाई डेल एक्स, j डेल एफ बाई डेल वाई, k डेल एफ बाई डेल z। मतलब ये जो f है इसको एक बार x में, एक बार y में, एक बार z में, और यहाँ पे पुट ऑन करते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन का अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करूँ डेल एफ बाई डेल एक्स, तो x का तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, z स्क्वायर 0 हो जाएगा, -1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से डेल एफ बाई डेल वाई निकाल, डेल एफ बाई डेल वाई भी 2y आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, x z और 1 0 हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से डेल एफ बाई डेल z लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 2z, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं हम। तो i डेल एफ बाई डेल एक्स की जगह 2x प्लस j डेल एफ बाई डेल वाई की जगह 2y प्लस k डेल एफ बाई डेल z की जगह 2z। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यू निकाल दी। ये क्या निकाल दिया हमने, ग्रेड एफ, ये जो भी सरफेस है उसका ग्रेडियंट निकाल दिया। अब इसको मॉड से डिवाइड कर देते हैं। इस सरफेस को हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको मॉड से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको इसका मॉड निकालें, ग्रेड एफ का मॉड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, अंडर रूट में आई का जो है 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट 2y का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 2z को। ठीक है, ये मॉड ऑफ दिस वेक्टर, इस ग्रेड एफ वेक्टर का मॉड निकालते हैं। तो स्टूडेंट 2 स्क्वायर सबके अंदर है, तो 2 स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट में 4 तो बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। 2 स्क्वायर सब में से कॉमन निकल के 2 बाहर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया 2 अंडर रूट 1 यानी कि 2। ठीक है स्टूडेंट, तो एन कैप मेरा वेक्टर क्या होता है याद रखना, ये होता है ग्रेड एफ अपॉन में इसी ग्रेडियंट एफ का मॉड। तो ग्रेड एफ मेरा क्या है 2x i 2y j 2z k अपॉन में ग्रेड एफ। तो ग्रेड एफ मेरा क्या है स्टूडेंट, ये मैंने निकाल दिया यहाँ पे मॉड ऑफ ग्रेड एफ, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो 2 इनके सबके पास ऊपर कॉमन निकल के इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के 2 कॉमन, इससे कैंसिल आउट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन के हिसाब से एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एन कैप डी एस। इस डी एस वेक्टर को एन कैप डॉट डी एस, एन कैप हमारा आ चुका है, ये हमारा एन कैप है। ठीक है, अब डी एस हमें डिसाइड करना है। ठीक है, डी एस की हमने 3 वैल्यू डिसाइड करी। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा स्फीयर है, ऑब्जेक्ट मेरा 3D स्फीयर है, तो मैं इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे लेता हूँ, है ना। अब ये स्फीयर का जो ओरिजिन पे सेंटर आ रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि बता रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब कि इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है। तो अब इसका प्रोजेक्शन अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे लूँगा तो क्या दिखेगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। हम ये तो जानते हैं स्फीयर का प्रोजेक्शन क्या दिखता है, एक सर्कल, उसकी शेडो एक सर्कल दिखेगी। पर क्योंकि वो ओरिजिन पे रखा हुआ है तो वो जो सर्कल है उसका इतना ही पोर्शन एक्स वाई प्लेन पे दिखेगा, बाकी अदर वाले क्वाड्रेंट में दिखेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ही दिखेगा। तो स्टूडेंट अभी सबसे पहले हमने मान लिया कि एक्स वाई प्लेन पे, तो यहाँ पे डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम वो पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स डी वाई अपॉन में एन कैप डॉट के कैप का मैग्नीट्यूड, ये डी एस की वैल्यू हो जाएगी। हम जानते हैं अगर हमने कंसिडर कर लिया एक्स वाई प्लेन तो फिर उस केस में ये डी एस की जगह हम पुट ऑन कर देंगे। तो अब यहाँ पे बारी बारी सारी चीज़ रखते हैं। एफ हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, एन कैप अभी हमने निकाल लिया है, डी एक्स डी वाई ऐसा कैसा, एन कैप हमें मालूम है डॉट के करने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। एफ हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है वाई जेड आई जेड एक्स जे एक्स वाई के, एन कैप ये हमारे पास एन कैप है, और एन कैप डॉट के कैप, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एन कैप डॉट के कैप, एन कैप को के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन कैप डॉट के की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, जेड मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो वैल्यू पुट ऑन करते हैं यहाँ पे एफ और एन कैप की। तो हमने स्टूडेंट एफ एन कैप डी एक्स डी वाई अपॉन में एन डॉट के की वैल्यू जेड रख दी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, एक्स इंटू वाई जेड एक्स वाई जेड, जेड एक्स इंटू वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई इंटू जेड अगेन एक्स, और डी एक्स अपॉन में डी वाई जेड ऐसा कैसा। तो 1 प्लस ये एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, 3 एक्स वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड कितना हो गया, 3 एक्स वाई जेड। 3 को बाहर लिख लिया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें लेनी है लिमिट। ठीक है ना,
डबल इंटीग्रेशन तो यहाँ पे हमें क्या लेनी है, लिमिट। अब लिमिट लेने का मेथड क्या रहेगा आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्शन कौन से प्लेन में लिया है, एक्स वाई प्लेन में। अब स्टूडेंट स्फीयर की जो इक्वेशन दी हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दी है, और स्टूडेंट इक्वल टू में जो लिखा रहता है स्फीयर की इक्वेशन में वो होती है रेडियस का स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1। तो हमारा जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, उसकी रेडियस कितनी है 1। अब अगर उस बॉल का मैं नीचे प्रोजेक्शन देखूँगा तो एक सर्कल दिखेगा, उस सर्कल की रेडियस भी कितनी होगी 1। तो स्टूडेंट ये सर्कल यहाँ से अगर यहाँ तक ये ओरिजिन है सर्कल का सेंटर और यहाँ पे सर्कल आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा आर, मतलब यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और क्योंकि ये x एक्सिस पे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यहाँ पे 0,0। तो x जो है 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, और y जो है इसकी वैल्यू क्या है 0 है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना स्फीरिकल बॉल का प्रोजेक्शन सर्कल दिखता है, ठीक है। तो सर्कल दिख रहा है तो सर्कल का रेडियस भी क्या होगा 1 होगा, ये इक्वेशन से पता लग रहा है स्फीयर की, अगर आपने इक्वेशन पढ़ी हो तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा प्रोजेक्शन करने के बाद एक्स वाई प्लेन में जो x है वो 0 से 1 वेरी कर रहा था। x की लिमिट तो क्या हो गई, x की लिमिट होगी 0 to 1, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन में x की लिमिट क्या लगती है 0 से 1, ये 3 बार ऐसा कैसा। अब स्टूडेंट बची क्या, y की लिमिट। अब y की लिमिट तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि y तो कांस्टेंट है यहाँ पे। तो इसमें हम स्ट्रिप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप खींच देंगे कहीं भी, छोटी सी एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे, छोटी सी स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है y इक्वल टू 0 से, है ना। ये स्ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, y इक्वल टू 0 से, और यहाँ पे इस सर्कल पे ख़त्म हो रही है। सर्कल की इक्वेशन क्या है, तो सर्कल की इक्वेशन में z 0 कर दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 0 कर दो, एक्स वाई प्लेन है, z कोऑर्डिनेट 0 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स वाई प्लेन में z 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा तो 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट चढ़ा देगा। तो मेरी दूसरी लिमिट क्या हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट याद रखना आप डबल इंटीग्रेशन में हमें इंटीग्रेट करना है एक्स वाई dx और dy को। तो पहले हमेशा किसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी लिमिट वेरिएबल्स में होगी उसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी लिमिट डिजिट्स में होगी इंटीजर में होगी उसको बाद में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल में लिमिट किसकी है, y की है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम बाद में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहले मैं सिर्फ dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूँ। तो जब मैं dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x dx, तो ऐसा कैसा, और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट क्या चल रही है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे y स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो ये 2 मैंने बाहर निकाल के 3/2 कर दिया। y स्क्वायर की जगह मैंने क्या कर दिया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो ये हमारा अंडर रूट कट गया, होल स्क्वायर से x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब। इसको सिंपल तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं 3/2। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/3, x की पावर 4/4 और लिमिट 0 से 1। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो लोअर लिमिट रखने से कोई मतलब नहीं है, अपर लिमिट रख देते हैं 3/2, और यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/4, ठीक है स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 इधर आ जाएगा और माइनस का 2 इधर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 4 ज़ा 8, और बाहर क्या चल रहा है 3/2 चल रहा है। 4 में से 2 गए तो कितने बचे, ये 3/2 तो ऐसा का ऐसा, 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2 अपॉन में 8, 2 से 2 कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 3/8, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है। तो मेथड क्या रहेगी स्टूडेंट सरफेस इंटीग्रल करने की, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको जो भी सरफेस का इक्वेशन दिया उसका आप जो है ग्रेडियंट निकाल लो। क्या निकाल लो आप, उसका ग्रेडियंट निकाल लो। फिर एन कैप वेक्टर कैसे निकलेगा, ये एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया आपने इस इक्वेशन को, ग्रेडियंट निकालने से वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। इसको इसका यूनिट वेक्टर बना लो, ग्रेडियंट ऑफ एफ को उसके मॉड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर आपको पता है डीएस वेक्टर को एन डॉट डीएस लिखते हैं। अब डीएस की जगह आपको क्या लेना है, तो आपको प्रोजेक्शन जो भी ऑब्जेक्ट है, अभी स्फीयर है कुछ और होगा तो उसका समझेंगे। तो अभी स्फीयर है तो स्फीयर का हमने प्रोजेक्शन का मान लिया एक्स वाई प्लेन में, जो कि एक क्वार्टर सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई प्लेन माना तो डी एक्स डी वाई अपॉन में एन कैप के कैप। फिर इसके अंदर हमने एफ एन कैप और एन कैप डॉट के कैप, एन कैप डॉट के कैप निकाला तो के डॉट के से जेड आ गया।
और सारी वैल्यूज़ पुट ऑन करी, पुट ऑन करके फिर हमने सिंपली क्या करा, आगे बढ़ना शुरू करा और इसको एक सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करा। अब समस्या आ रही है लिमिट की, तो हमें याद रखना है कि लिमिट के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, प्रोजेक्शन का। तो हमने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन करा, सर्कल दिखेगा, कोई भी स्फीयर का परछाई क्या दिखेगी, सर्कल दिखेगी, और यहाँ पे क्वार्टर सर्कल दिखेगा क्योंकि उसका सेंटर कहाँ है, स्फीयर का ओरिजिनल सेंटर ओरिजिन पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्योंकि इसकी इक्वेशन से हमें पता लग रहा है रेडियस कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो सर्कल की रेडियस भी कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। स्फीयर की रेडियस 1 है तो उसके प्रोजेक्शन की सर्कल की रेडियस भी 1 आएगी। तो मैंने देखा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो भी सर्कल है उसकी रेडियस 1 है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 तक वेरी कर रहा है। तो एक्स वेरी कर रहा है पर वाई तो 0 से 0 ही है, तो वाई वेरी नहीं कर रहा है। तो मेरी एक्स की लिमिट तो सीधे आ गई 0 से 1। तो मैंने पहली लिमिट, आखिरी लिमिट जो है जिसमें मुझे आखिरी बार इंटीग्रेशन करना है वो मैं एक्स का करूँगा और 0 से 1 लिमिट मैंने चढ़ा दी। अब समस्या आ रही वाई के लिए लिमिट क्या करें, क्योंकि वाई की तो वैल्यू वेरी कर ही नहीं रही है, तो हमने एक स्ट्रिप खींच दी। ठीक है, हमने क्या करा, एक स्ट्रिप खींच दी। आप चाहें तो स्ट्रिप इधर से भी खींच सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा 0,1। तो अगर आप इधर से स्ट्रिप खींचेंगे तो यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, इसी इक्वेशन से यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे y की लिमिट क्या हो जाएगी, फिर उस केस में y की लिमिट हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, अगर आप इधर से देखते हैं तो y की लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। तो पहला इंटीग्रेशन आप किस में करेंगे, पहला इंटीग्रेशन आप करेंगे x में, क्योंकि फिर आपकी x वेरिएबल चलेगा, है ना। यहाँ पे x की लिमिट क्या जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इस एक्सिस पे x इक्वल टू क्या है 0। तो इस एक्सिस से देखेंगे तो x इक्वल टू 0 से लेके x जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, और y जो है वो 0 से 1 वेरी करेगा। पर हमने किस एक्सिस पे देखा है, इस एक्सिस पे। तो x 0 से 1 है और y की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से। मैंने वैसे बता दिया पहला ऑक्टेंट है तो लोअर लिमिट तो 0 लेना ही है। तो स्ट्रिप x एक्सिस से शुरू हुई तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर हमें सिंपल तरीके से इंटीग्रेट करना है। पहला इंटीग्रेशन किसका होगा, जिसकी लिमिट वेरिएबल में होगी, पहला इंटीग्रेशन उसी का होगा। ठीक है स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं। इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल f डॉट एंड ds where f is a vector, f is equal to 18zi minus 12j plus 3yk and s is the surface of the plane। अब s क्या है, इस बार एक प्लेन सरफेस है, पिछली बार स्फेरिकल थी। 2x plus 3y plus 6z is equal to 12 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ पे लिमिट 0 से स्टार्ट होती है ना, और फिर जहाँ भी ख़त्म हो, और इसमें तीनों x y z पॉजिटिव भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एस सरफेस अब की बार प्लेन है और हमें एफ वेक्टर दे रखा है। सबसे पहले हम जो भी सरफेस है एस सरफेस उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था ग्रेडियंट, तो इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12, ये टेल रूट की तरह जाएगा, और इसको हम f लिख लेंगे तो ग्रेड ऑफ f हो जाएगा। ग्रेड ऑफ f का मतलब हम जानते हैं i, इसका डिफ्रेंशिएशन x में डेल एफ बाई डेल एक्स, प्लस j इसका डिफ्रेंशिएशन y में डेल एफ बाई डेल वाई, प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड, मतलब पूरा डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट जब मैं इसका x के रिस्पेक्ट में, पूरी इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो y z और 12 0 हो जाएंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन डेल एफ बाई डेल एक्स कितना आएगा, 2 आएगा। इसी इक्वेशन को जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x और z 0 हो जाएंगे, 12 0 हो जाएगा, तो डेल एफ बाई डेल वाई कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। सेम इक्वेशन को जब डेल एफ बाई डेल जेड करेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6z का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, ग्रेड ऑफ f में वैल्यू पुट करते हैं। तो ग्रेड ऑफ f, तो i डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है हमारे पास 2, तो 2i, प्लस j डेल एफ बाई डेल वाई कितना है 3, तो यहाँ पे 3j, प्लस k डेल एफ बाई डेल जेड कितना है 6, तो 6k। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। जो सरफेस की इक्वेशन दे रखी है इसको हमने एक वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 49। इन तीनों को ऐड करूँगा 4 प्लस 9 13 6 6 36 36 प्लस 13 कितना हो जाएगा 49, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 7। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो स्टूडेंट एन कैप वेक्टर क्या होता है, ग्रेड ऑफ एफ अपॉन में मॉड ऑफ ग्रेड एफ। तो ग्रेड एफ कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6 के यहाँ पे लिख दिया, मॉड ग्रेड कितना है 7, तो ये हमारे पास एन कैप वेक्टर आ गया। नाउ एज पर डेफिनेशन, अब हमारी डेफिनेशन क्या है, डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, एन कैप डी एस लिख सकते हैं, तो डी एस की जगह एन कैप डी एस लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो है डी एस क्या होगा ये हमें तय करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमें जो भी प्लेन दे रखा है, ठीक है, हमें जो भी प्लेन दे रखा है, इस प्लेन की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 6z
इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं, अगर ये जो प्लेन है अगर एक्स कोऑर्डिनेट को कहीं काट रहा है तो उस पर वाई और जेड क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो x एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6,0,0। इसी तरीके से ये जो भी प्लेन है, ये कहीं ना कहीं y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। जहाँ भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे x और z 0 हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन में z और x 0 रखता हूँ तो 3y इक्वल टू 12 आएगा। तो 3y इक्वल टू 12 आएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, 4, 0। फिर इसी तरीके से इस प्लेन ने कहीं ना कहीं z एक्सिस को इंटरसेक्ट करा होगा तो वहाँ पे x और y 0 हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन में x और y 0 रख दो। 6z इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। 6z इज इक्वल टू 12 तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे z एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, 0, 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए। अब सवाल ये उठता है, ये जो प्लेन है मैं आपको बता दूं, ये प्लेन यहाँ पे z एक्सिस को, यहाँ पे x एक्सिस को, यहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये प्लेन इसके भी नीचे गया है, इसके पीछे गया है, इसके भी पीछे की तरफ गया है। काफ़ी इनफाइनाइट प्लेन है पर ये इतना प्लेन हमें दिख रहा है। अब हमें तो ds की वैल्यू रखना है स्टूडेंट। ds की अगर मुझे वैल्यू रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लेना पड़ेंगे। तो मैं जब इस प्लेन की प्रोजेक्शन लेता हूँ तो आप देखेंगे नीचे मुझे क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। एक्स वाई प्लेन में अगर मैं इसके प्रोजेक्शन लूँ, आप चाहें तो जेड वाई में ले लें, जेड एक्स में ले लें। मैंने कहा ले लिया, एक्स वाई प्लेन में इसके प्रोजेक्शन ले लिए। जब मैंने इसके एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लिया तो मुझे क्या दिखता है, एक ट्रायंगल दिखता है। यहाँ पे मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया एक्स वाई प्लेन को और यहाँ पे हमने देखा इसको एक्स वाई प्लेन को। तो एक्स वाई प्लेन पे, क्योंकि अब हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो 6,0,0, तो मैंने सिर्फ 6,0 लिखा। जेड कोऑर्डिनेट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया है। ठीक है, तो 6,0। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट 0,4,0 तो मैंने सिर्फ 0,4 लिख दिया है और ये वाला 0 हटा दिया क्योंकि z 0 हो चुका है ना, z कोऑर्डिनेट हट चुका है एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो अब मैंने अजम्पशन ले लिया एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन का। आप चाहें तो जेड वाई में ले लें, आप चाहें तो जेड एक्स में ले लें। मैंने एक्स वाई में ले लिया तो यहाँ पे मुझे ये 0,0, ये 6,0, ये 0,4। तो ds को क्या मान लिया मैंने, dx dy अपॉन में n कैप डॉट की कैप। सबसे पहले n कैप डॉट की कैप निकालते हैं। n कैप कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 6k और डॉट k कर देते हैं, अपॉन में 7 भी है। तो k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1 हो जाएगा। तो बेसिकली बचेगा क्या, n कैप डॉट k टैप कितना बचेगा, 6/7 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 6/7। तो हमारी जो मेन इक्वेशन है f डॉट n कैप ds, यहाँ पे ds की वैल्यू क्या रख देंगे हम, ds की वैल्यू रख देंगे dx dy, n कैप k कैप की जगह क्या रख देंगे, 6/7। अब हम क्या करेंगे, f वेक्टर और n वेक्टर यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। f वेक्टर ये रहा 18zi माइनस 12j प्लस 3yk और मेरा n कैप वेक्टर ये रहा 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो यहाँ पे f वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू रख दी, n कैप की जगह उसकी वैल्यू रख दी, dx dy ऐसा कैसा अपॉन में n कैप k कैप की वैल्यू 6/7। तो यहाँ पे 7 से 7 तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सॉरी, तो यहाँ पे f की वैल्यू रख दी, n कैप की वैल्यू रख दी, dx dy ऐसा कैसा और 6/7 ऐसा कैसा। तो 7 से 7 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, i डॉट i 1 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 2 36 z, 12 3 36, 3 6 18y, dx dy ऐसा का ऐसा अपॉन में 6। अब ये पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड किया जा सकता है, इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इस पूरी इक्वेशन को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा, 36 डिवाइड बाई 6 6 आएगा, 36 डिवाइड बाई 6 अगेन 6 आएगा, 18 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा, 3। ये नीचे का 6 हट गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो परेशान करने वाली बात है ये है कि हमें dx और dy करना है, इंटीग्रेशन x और y के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे z वेरिएबल आ गया। तो इस z वेरिएबल को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन दे रखी है सरफेस की। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 6z की वैल्यू क्या आने वाली है, 12 माइनस 2x माइनस 3y। तो ये 6z की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो इस पूरे 6z की जगह मैंने 12 माइनस 2x माइनस 3y लिख दिया। अब ये पूरा x और y में आ गया। आगे क्या है, -6, आगे क्या है प्लस 3y और डेल x dx dy। तो स्टूडेंट प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल हो गया। 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6। तो इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो 12 में से 6 गए तो 6 और माइनस का 2x dx dy। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें रखनी है लिमिट, 6 माइनस 2x dx dy। अब यहाँ पे रखनी है लिमिट।
तो स्टूडेंट लिमिट रखनी है, तो अगर मैं इधर चेक करूं तो इधर x जो है वो 0 से लेके 6 तक वेरी हो रहा है और यहाँ पे y जो है वो 0 है। ठीक है स्टूडेंट, y क्या है 0, देखिए यहाँ y का कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0, यहाँ पे तो y कांस्टेंट है, जबकि x क्या हो रहा है 0 से लेके 6 तक वेरी हो रहा है। तो x की लिमिट तो सेट हो गया, y की लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। तो हम कहीं भी एक छोटी सी स्ट्रिप बना लेते हैं। ठीक है, तो y की इनिशियल वैल्यू तो क्या हो गई, स्ट्रिप पे नीचे की तरफ y की वैल्यू कितनी हो गई 0, और y की ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, z कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन है ये, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 2x डिवाइड बाय 3। इस 2x को उठा के चले जाएंगे तो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे y की लिमिट क्या हो रही है 0 से 4 हो रही है, जबकि x कितना है, इधर से देखें तो x 0 है, तो x कांस्टेंट है इस लाइन पे, तो यहाँ से भी स्ट्रिप खींच सकते हैं। ठीक है, सेम काम आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो x की लिमिट लगाई 0 से 6 और y की लिमिट लगाई 0 से 12 माइनस 2x डिवाइड बाय 3, ये लिमिट लगा दी। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, 6 माइनस 2x dx dy का। तो स्टूडेंट इसको तो अलग कर देते हैं, dy का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये तो x में है। 6 माइनस 2x dx को अलग कर दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ dy बचा। dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा, और इस पर लिमिट क्या लगेगी 12 माइनस 2x अपॉन में 3। तो y की जगह क्या रखना है, नीचे की लिमिट 0 रखने से कोई मतलब नहीं है, 12 माइनस 2x अपॉन में 3 रख देते हैं। ठीक है, तो 12 6 ज़ा 72, 6 2 ज़ा 18x, 12 2 ज़ा 24 और -2 प्लस का 4x डिवाइड बाय 3, और इसका करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 6। ठीक है स्टूडेंट, तो 1/3 बाहर कर लेते हैं और 72 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 72x माइनस 18x का करेंगे तो 18x स्क्वायर बाय 2 माइनस 24x का करेंगे तो 24x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x का करेंगे तो 4x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट चल रही है 0 से 6। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, दिस इज 12। इन सब की पावर एक्स स्क्वायर और इन सब के डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर देते हैं। 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 12 40, तो ये कितना आ गया 40x स्क्वायर बाय 2। इधर क्या है 72x, और बाहर लिमिट क्या चल रही है 0 से 6, बाहर 1/3, ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 6 रख देते हैं, तो 72 इंटू एक्स की जगह 6 माइनस 40/2 को सॉल्व किया तो 20 आया। x की जगह क्या रख देता हूँ 20, ऐसा कैसा, x की जगह 6 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, तो 720, क्योंकि 36 इंटू 20 है, और 72 इंटू 6 करेंगे तो 432, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42, तो 432। 432 में से 720 माइनस करते हैं, तो स्टूडेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा तो ये आएगा माइनस का 298 और ये 3, ऐसा का ऐसा, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट 6 12 ज़ा 72, 6 2 ज़ा 12x। ठीक है, यहाँ पे 12x है, फिर 12 2 ज़ा 24 एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, माइनस का 36, माइनस का 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 32x। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड बाय 3 dx। ठीक स्टूडेंट, इंटीग्रेट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 72 का इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, 70x का हो जाएगा dx में, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 6 माइनस 32x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, इसकी भी लिमिट 0 से 6, और इन दोनों के बाहर क्या चल रहा है 1/3। तो 72 इंटू 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 72 यहाँ पे 6 रखूँगा x की जगह, तो 72 इंटू 6 कितना हो जाएगा 432। ओके, माइनस ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह 6 रखूँगा, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6 करके देखेंगे, 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा
6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 16 हो जाएगा 576 डिवाइड बाय 3। तो 576 में से 432 माइनस करेंगे, 576 में से 432 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 144 डिवाइड बाय 3, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 48। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।